हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 8 के यूनिट नंबर 1 का वर्कशीट नंबर 1 के सवाल नंबर 6 से पढ़ना शुरू करेंगे। राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। तो सवाल में बॉक्स बनाया गया है, तो इसमें करेक्ट नंबर क्या होगा आपको सॉल्व करके बनाना है। तो इसको बनाने के लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप इसे समझ सकते हैं कि अगर पहला नंबर ए स्क्वायर है और दूसरा नंबर बी स्क्वायर है और दोनों के बीच में अगर माइनस का साइन रहे तो उसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मेरे ख्याल से ये फार्मूला आप कभी देखे होंगे क्योंकि ये फार्मूला बहुत बार आगे सवालों में यूज़ होने वाला है। तो अगर इस फार्मूला में प्रॉब्लम है तो आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल को देखिए, बिल्कुल वैसे ही है। ये ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिल्कुल बिल्कुल इस फार्मूला में सेट हो रहा है। तो इसको ऐसा लिखेंगे। तो पहला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे इस तरह से ए स्क्वायर, तो फार्मूला हुआ ए प्लस बी और हो गया ए माइनस बी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 99 तो होगा क्या 199, और 100 में से 99 घटा तो 1, तो आपका आंसर हो गया 199। तो पहला सवाल का ये आंसर हो गया। दूसरा सवाल में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला के अनुसार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सॉल्व करेंगे तो इसको जब जोड़ेंगे तो 6 और 7 जोड़ेंगे तो 13, हाथ में बचा 1, 2 और 4 1 5, और इसमें से ये घटेगा तो आएगा 1। अब ब्रैकेट हटेगा तो इससे गुना करेगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल का साइन है, क्योंकि यहाँ पर गुना होता है। तो 53 गुना 1, तो इसका आंसर होगा 53, 53। इसमें भी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा पहले इसको जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर घटाएंगे 569 से 568 को घटा देंगे, तो इसको जोड़ दीजिए 8 8 16 1 17, हाथ में 1 6 12 13, 1 5 10 11, तो ये हो गया। यहाँ पर 569 से 568 घटाएंगे तो 9 में से 8 घटा, 9 में से 8 गया तो 1, 6 में 6 गया 0, और 5 में से 5 गया तो 0, तो यहाँ पर बचा 1। तो इस नंबर को इस 1 से मल्टीपल करेंगे तो वही नंबर आएगा 1137। तो इसके साथ ये सवाल समाप्त होता है। और अगर आप चाहे तो बिना फार्मूला के भी बना सकते हैं, जैसे कि इसको मिटा के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये नंबर है, तो इसमें बोला है कि पहले 100 का स्क्वायर कीजिए फिर 99 का स्क्वायर कीजिए। चूँकि आपको ऐसा बनाना नहीं है, लेकिन मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन दे देता हूँ। 100 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 10,000, और 99 का स्क्वायर करेंगे तो 0198। इसे जब घटाएंगे तो आपका होगा 991। तो ये भी इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है। जैसे इस सवाल को करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, तो इस तरह से अब करने से थोड़ा सा जल्दी बनता है। और आपको 2 स्टेप में बनाना है क्योंकि सवाल में भी लिखा है। तो यहाँ पर ये सवाल समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जर्व द पैटर्न, यानी पैटर्न को ऑब्जर्व करना है इन द फॉलोइंग एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। तो पैटर्न का मतलब ये होता है कि कोई नंबर किसी पैटर्न में चलता है। जैसे कि आप इसको लिखेंगे 2 4 6 8, तो ये एक पैटर्न में चल रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ से 2 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ से 2 प्लस हो रहा है। तो ये एक पैटर्न हुआ, और इस पैटर्न में सिर्फ 2 2 2 2 ऐड हो रहा है। जैसे दूसरा पैटर्न लीजिए 3 5 7 9, तो देखिए यहाँ भी 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 2 प्लस हो सकता, और यहाँ पे 2 प्लस ऐड हो रहा है। तो इस तरह के नंबर को पैटर्न कहा जाता है, जहाँ पर कोई निश्चित नंबर जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। इस तरह के जो होते हैं उसको पैटर्न कहते हैं। तो पैटर्न कई प्रकार के होते हैं, जो हमको इस सवाल में पकड़ना है कि कैसा पैटर्न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सवाल है 1 2 1, यानी 1 फिर 2 फिर 1, यानी नंबर 2 तक बढ़ा फिर घट गया। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 फिर 2 1, तो नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन है? 2 है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको यहाँ लिखा जाएगा। कितने टाइम्स लिखा जाएगा? जो नंबर है उसको उतनी बार लिखना है, यानी 2 है 2 बार, तो 2 है ना, इसलिए 2 को 2 बार लिख दिया। इस पे आएंगे, पहले इस पे समझा देते हैं। 1 2 3, तो 3 है ना, तो 3 को 3 बार लिखना है और उसका होल स्क्वायर करना है। फिर से बोल रहे 2 है तो 2 को 2 बार लिख देना है और उसका होल स्क्वायर कर देना है। 3 है ना, तो 3 को 3 बार लिख के होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए
यहाँ पर ऐसा करना है कि 1 + 2 + 1 इस तरह से करके आपको लिख देना है। इसको भी वैसे ही 1 + 2 + 3 + 2 + 1 इस तरह से यहाँ लिख देना है। तो इस तरह से अगर पैटर्न को फॉलो करेंगे तो ये भी बनेगा। जैसे कि 1 2 3 4 सबसे बड़ा नंबर 4 है, फिर ये घटते जा रहा है 3 2 1 तो 4 है ना, तो 4 को लिखना है। कितने टाइम से लिखना है? 4 है तो 4 को 4 टाइम से लिखना है इस तरह से, और उसका होल स्क्वायर चढ़ा देना है। फिर इस नंबर को देखिए इस तरह से लिखते जाइए 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 तो ये वाला हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 4 3 2 1 तो यहाँ पर 5 के बाद नंबर घट रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर 5 है। कितने बार लिखना है? 5 को 5 टाइम्स लिखना है और इसका होल स्क्वायर चढ़ा देना है। और यहाँ पर देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अब इसको घटते क्रम में 4 + 3 + 2 + 1 तो ये वाला हो गया। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद फिर ये घट रहा है 5 4 3 2 1 तो सबसे बड़ा नंबर 6 है ना, तो 6 को लिखिए। कितने बार लिखना है? 6 टाइम्स, यानी जो भी नंबर है ना उसको उतने टाइम से लिख देना है। तो 6 को 6 टाइम और इसको जोड़ दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 तो इस तरह से आपका सवाल बन जाता है। ठीक है, और इसके अलावा और भी पैटर्न बन सकते थे, लेकिन ये सवाल इसी पैटर्न पे चल रहा है जो कि हमने इसका आंसर लिख दिया। क्योंकि जो अगर आप इसको दूसरी तरीके से सोचेंगे तो ये जो है ना 11 का होल स्क्वायर है, क्योंकि जब 11 का होल स्क्वायर करते हैं तो आपको 1 2 1 ही आता है। 2 तो एक लेके अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 2 1 आता है। अगर 3 तो 1 ले लेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इस पैटर्न में चलता है 1 2 3 2 1 3 तो 1 है तो 3 तक जाएगा। अगर 4 1 ले लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 3 2 1 यानी कि 2 1 है तो 2 तक जाएगा फिर पीछे चलेगा। 3 1 है तो 3 तक जाएगा 1 2 3 फिर बैक में चलेगा 2 1 4 1 है तो 1 2 3 4 जाएगा फिर बैक काउंटिंग 3 2 1 और जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ पर समाप्त करना था। तो ये सारे नंबर, ये जो भी नंबर है इस तरह से निकल के आए हैं। तो ये 11 का होल स्क्वायर है, ये 111 का होल स्क्वायर है, ये इसका होल स्क्वायर है और ये आपका इसका होल स्क्वायर है। तो आप समझ सकते हैं ये नंबर कहाँ से निकला होगा। ठीक है, तो ये सवाल ये पे समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और ब्लैंक को भर देना है। तो इसमें जो सवाल है वो बहुत ही ईजी है। जैसे कि आप जानते होंगे कि ऑड नंबर और इवन नंबर किसे कहते हैं। इवन नंबर जो होते हैं वो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 यानी 2 2 2 2 ऐड होते जाते हैं, और जो ऑड होते हैं वो 1 3 5 7 9 11 ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो इवन नंबर 2 से चालू होते हैं और 2 2 ऐड होते जाते हैं। ऑड नंबर 1 से चालू होता है और ये भी 2 2 बढ़ते जाते हैं 1 3 5 7 6। समझ गया? तो ये जो सवाल है ये ऑड नंबर पर बेस है। जैसे कि अगर 2 ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो ये 2 का स्क्वायर बनाएगा, क्योंकि अब पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है और इसको जोड़ने से 4 ही होता है। अगर 3 ऑड नंबर को लगातार जोड़ देंगे तो ये 3 का स्क्वायर बनाएगा, 3 3 9। तो देखिए इसको जोड़िए 1 3 4 और 5 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 ऑड नंबर को जोड़ने पर 4 आता है जो कि 2 का स्क्वायर होता है। 3 ऑड नंबर को जोड़ने से 9 आता है जो 3 का स्क्वायर है, क्योंकि 3 को स्क्वायर करने पर 9 ही आता है और 2 को स्क्वायर करने पर 4 ही आता है। उसी प्रकार लगातार 4 ऑड को जोड़ेंगे तो वो 4 का स्क्वायर बनाएगा। लगातार होना चाहिए हमेशा 1 3 5 7 हमेशा 1 से शुरू होगा और लगातार ये जितने नंबर तक जाएगा उस नंबर को गिन लेंगे और जितने भी नंबर है उसका वो होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि 1 1 2 3 4 5 तो 5 टर्म्स है यानी 5 नंबर तक बढ़ा है, यानी ये 5 का स्क्वायर है। तो आप चाहे इसको चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। और इधर जोड़ भी सकते हैं 1 और 3 4 4 5 9 9 और 7 16 16 और 9 25 तो ये 25 हो गया। तो ये शॉर्टकट ऑड नंबर लगातार जोड़ेंगे, एक से जोड़ना है, एक से, जैसे कि 1 3 5 7 इस तरह से जहाँ तक जोड़ेंगे जितना नंबर जोड़े हैं वही उसका होल स्क्वायर हो जाता है। यानी नंबर जितना जोड़ते हैं ना नंबरों की संख्या ही होल स्क्वायर होता है। जैसे कि यहाँ पर ऑड नंबर है, लगातार होना चाहिए हमेशा
जैसे कि 1 के बाद 3 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 के बाद 5 लिख दिया, तो वो नहीं हो सकता। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 ये लगातार ऑड नंबर है, तो गिन लीजिए कितना टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 का होल स्क्वायर है, 6 का होल स्क्वायर है, यानी कि 36 ही होगा, जोड़ने से आप पता कर सकते हैं 6 का होल स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, इसे लिखने की जरूरत नहीं, यही आपका आंसर, ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। 36 होगा, देखिए 1 और 3 4, 4 5 9, 9 और 7 को जोड़ेंगे 16, 16 5 25, 25 और 11 36, 36 इधर से भी और 36 इधर से भी। उसी प्रकार ये सवाल 1 2 3 4 4 डैश मतलब डॉट 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 करके बुलाया है कि n टर्म्स तक, कितने टर्म्स, n टर्म्स, यानी कि कितने नंबर जोड़ने वो नहीं बताया, बताए n नंबर, तो नंबर कुछ भी हो सकता है, तो क्या बताए, टोटल जितने नंबर होता है वही उसका होल स्क्वायर होता है, तो n नंबर यानी n तक ये गिना जाएगा, तो जितने टोटल नंबर होता है उसी का होल स्क्वायर, तो इसका क्या होगा n स्क्वायर। समझ गए, फिर से बताते हैं, ऑड नंबर को जोड़ना होता है, और जितना नंबर जोड़ा जाता है उसकी संख्या ही उसका होल स्क्वायर होता है, और हमेशा ऑड नंबर को शुरू से गिना जाता है, जैसे कि 1 के बाद 3 तो 2 नंबर है, 2 ऑड तो 2 का स्क्वायर, 3 ऑड 1 3 5, 3 ऑड तो 3 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसके साथ सवाल नंबर 8 समाप्त होता है।